गुड आफ्टरनून। कल हमने देखा था ज़ीरो रेफरेंस ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, उसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प दोनों ही डिज़ाइन किए थे। नाउ आज हम सेकेंड टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, कंपैरेटर का, नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर। आज हम कंपैरेटर का सेकेंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं, नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट डिटेक्टर। नॉन ज़ीरो अगेन क्लासिफाइड हो रहा है, सब क्लासिफाइड इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर में। तो सबसे पहले हम नॉन इन्वर्टिंग नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर को डिज़ाइन करते हैं। ये जो फिगर है मेरी, ये नॉन ज़ीरो रेफरेंस नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर की, ये फिगर क्या है मेरे, नॉन इन्वर्टिंग नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर की है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट, अगर इन दिस टाइप ट्रिप पॉइंट क्या हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है, रेफरेंस वोल्टेज के, और द ट्रिप पॉइंट। अब ये ट्रिप पॉइंट क्या है, तो जहाँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आउटपुट क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज की वजह से आउटपुट क्या हो रहा है, मेरा स्विच हो रहा है हाई स्टेज टू लो स्टेज। इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिप पॉइंट। इन दिस टाइप ट्रिप पॉइंट क्या हो रहा है, किसके इक्वल आ रहा है मेरे, ये रेफरेंस वोल्टेज के। ये क्या है, हमारा रेफरेंस वोल्टेज है। इन दिस पॉइंट ट्रिप पॉइंट इज इक्वल टू द रेफरेंस वोल्टेज व्हेन इनपुट इज स्लाइटली मोर देन द रेफरेंस voltage, the output is goes to the positive saturation. When input voltage is slightly more than the reference voltage, the output is goes to the positive saturation. अगर क्या बोल रहा है वो, अगर इनपुट वोल्टेज अगर थोड़ा सा भी आपके रेफरेंस वोल्टेज से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आउटपुट क्या होगा आपका, पॉजिटिव सैचुरेशन होगा। नाउ व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द रेफरेंस वोल्टेज, द आउटपुट इज गोज बैक टू द नेगेटिव सैचुरेशन। नॉन इन्वर्टिंग और नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर क्या कह रहा है, हमारा इनपुट वोल्टेज इज स्लाइटली मोर देन दी रेफरेंस वोल्टेज। अगर इनपुट जो मेरा वोल्टेज है, ये मेरा ये जो क्या है, इनपुट में हम साइनोसाइडल वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अगर इनपुट का, अभी देखो इनपुट वोल्टेज क्या है, कम है, ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज अगर इसके इस पॉइंट पे आएगा तो मेरा इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज से मोर हो जाएगा। मतलब रेफरेंस वोल्टेज के कंपेयर में इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो आउटपुट किस पे जंप करेगा, आपके पॉजिटिव सैचुरेशन पे। अगर इनपुट वोल्टेज मेरे रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो मेरा आउटपुट कहाँ जाएगा, नेगेटिव सैचुरेशन में जाएगा। तो यहाँ वेवफॉर्म कैसी आएगी, अभी देखो इनपुट वोल्टेज ये है आपका, रेफरेंस वोल्टेज ये है, तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे कंडीशन 1 लगेगी या कंडीशन 2 लगेगी, तो यहाँ पे आपका कंडीशन 2 लगेगा, क्योंकि अभी इस कंडीशन में क्या है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कम है रेफरेंस वोल्टेज से। तो इतने टाइम पीरियड के लिए आपका कौन सा आउटपुट मिलेगा, आपको पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा या नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा, तो एब्सोल्युटली आपको नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा आउटपुट वोल्टेज में। आउटपुट वोल्टेज में आपको क्या मिलेगा, अभी नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा। कब तक वो नेगेटिव रहेगा, जब तक वो रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल में नहीं आता। जैसे मेरा इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल में हुआ तो क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मेरे रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल में हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब देखो इनपुट वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है मेरे रेफरेंस वोल्टेज से, तो वो गो बैक करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव सैचुरेशन पे। अब इनपुट वोल्टेज मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेरा किस पे, रेफरेंस वोल्टेज से। अब देखो रेफरेंस वोल्टेज पे बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो अगेन कम बैक आ रहा है। जैसे जैसे वो कम बैक आया और दोनों पॉइंट यहाँ पे मिले, रेफरेंस वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज इक्वल हुआ, तो अगेन क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर उसी तरह इनपुट वोल्टेज इज कम बैक टू द रेफरेंस वोल्टेज, अगेन क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। एंड देन ये जो साइकिल है आपकी ऐसी चलती जाएगी। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम था तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिला। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल आया तो मुझे उसकी वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे 0 मिली। देन इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से स्लाइटली ग्रेटर हुआ तो उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, मुझे पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिली। यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिली। क्या बोल रहा है मेरा, इन दिस ट्रिप पॉइंट रेफरेंस वोल्टेज
क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। एक ट्रिप पॉइंट पे मेरा इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो रहा है, मेरे रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल हो रहा है, और इनपुट वोल्टेज मोर देन द रेफरेंस वोल्टेज, आउटपुट इज गो टू द पॉजिटिव सैचुरेशन। इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द रेफरेंस वोल्टेज, द आउटपुट इज गोज इनटू द नेगेटिव सैचुरेशन। सिमिलरली अब हम कौन सा देख रहे हैं, सिमिलरली हम सेकेंड टाइप इन्वर्टिंग नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर को डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इनपुट किस टर्मिनल पे अप्लाई किया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, और रेफरेंस वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया था। नॉन इन्वर्टिंग नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर इसका अपोजिट हमने डिज़ाइन किया था। अब बस इन्वर्टिंग है तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अब इनपुट वोल्टेज अगर रेफरेंस वोल्टेज से ग्रेटर है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा। इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से लेस है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से लेस है तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से लेस है तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। एंड देन उसके बाद इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। तो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अभी देखिए इनपुट वोल्टेज लेस है, अभी सबसे पहले कंडीशन नंबर 2 लगेगा, ये वाला इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज से कम है ना, तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव सैचुरेशन मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिल रहा है। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल आएगा, अब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज से मेरी क्या थी, कम थी। अब धीरे धीरे दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो उनका पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू, मतलब इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पे इक्वल हो रही है। ये पॉइंट पे इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 0। ये मिल गया हमें 0। अब देखो इनपुट वोल्टेज बड़ा हो रहा है मेरा रेफरेंस वोल्टेज से, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा। दीज आर दी नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज। अब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से क्या है, मेरा बड़ा है, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, नेगेटिव सैचुरेशन मिल गया। फिर एक पॉइंट पे वो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ओरिजिन मिलेगा, 0 पे आ जाएगा। देन मेरा अब इनपुट वोल्टेज, अब फिर से देखो इस नेगेटिव रीजन के लिए अब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, मेरी ग्रेटर है रेफरेंस वोल्टेज से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगेन इनपुट वोल्टेज, अब यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर है, तो यहाँ मुझे पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा। इस वेवफॉर्म को आपको कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये आपका होमवर्क है। मैंने नॉन इन्वर्टिंग नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर आप लोगों को डिज़ाइन किया है, और इन्वर्टिंग नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर को मैंने हाफली बताया है और हाफली यहाँ पे डिज़ाइन करके दिया, और पूरा वेवफॉर्म आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इन्वर्टिंग नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर में ये कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा आपकी सेकंड वाली कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगी और उसके बाद फर्स्ट वाली कंडीशन लगेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा है तो मुझे नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा, अगर इनपुट वोल्टेज मेरा रेफरेंस वोल्टेज से छोटा है तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मेरा क्या है, रेफरेंस वोल्टेज से लेस है, तो मुझे यहाँ क्या मिल गया, पॉजिटिव सैचुरेशन मिल गया। अब यहाँ पे देखो इनपुट वोल्टेज मेरा रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा है तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे नेगेटिव सैचुरेशन मिल गया। ठीक है, इसी तरह आपको पूरे साइकिल के लिए कंप्लीट वेवफॉर्म करना है। तो ये है आपका नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर या लिमिट डिटेक्टर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट डिटेक्टर बोल रहे हैं। देन एप्लीकेशंस ऑफ कंपैरेटर हमेशा हम कहाँ यूज़ करते हैं, कंपैरेटर यूजिंग ओपैम्प, ये जनरली हम साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर के लिए यूज़ करते थे, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए यूज़ करते हैं, और बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड स्मिथ ट्रिगर के लिए यूज़ करते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर इसका एक एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, स्मिथ ट्रिगर, अस्टेबल, मोनोस्टेबल और बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, ये इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है हमारा, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प एज अ कंपैरेटर, ये 2 मार्क्स के लिए हमेशा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एप्लीकेशंस ऑफ
कंपेयर यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम एज अ कंपैरेटर, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपको उसमें बस इतना ही लिखना है कि ओपैम एज अ कंपैरेटर ये साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर के लिए यूज़ करते हैं, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए यूज़ करते हैं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए यूज़ करते हैं और बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं।